प्यारे विद्यार्थियों, बी भाग द्वितीय में हम विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अगले क्रम में हम एक अन्य जनजाति जिसका नाम है बद्दू जनजाति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। यह जनजाति एक कुम्भकर जनजाति है। यह रेगिस्तान में पाई जाती है, इसलिए चरागाह एवं पानी की तलाश में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। यह जनजाति जहाँ पाई जाती हैं वहाँ मरुस्थल है, इसलिए हमेशा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पड़ता है या स्थानांतरण करना पड़ता है। बद्दू जनजाति का अर्थ सामान्यतः खानाबदोश जनजाति से है। ये लोग मौसम में परिवर्तित होने के अनुसार परिवार एवं पशुओं के साथ जल एवं तालाजर एवं चारे की तलाश में हमेशा भ्रमणशील रहते हैं। एक स्थान विशेष पर ये लोग जल व चारागाह की प्राप्ति तक ही रहते हैं। मरुस्थलीय जलवायु पाई जाने के कारण जल एवं चारा सीमित मात्रा में ही प्राप्त होता है, अतः यह जल्दी समाप्त हो जाता है, जिसके कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होते हैं। अब हम निवास क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर देते हैं। यह जनजाति अरब प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में रेगिस्तान क्षेत्र में हमद और नेपथ मरुस्थल के क्षेत्र में निवास करती है, जहां बद्दू जनजाति के व्यक्ति की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय भागों में भी बद्दू लोग पाए जाते हैं, जिसे हमद क्षेत्र में छोटी छोटी घास के विस्तृत चरागाह पाए जाते हैं। चरागाहों के मध्य छोटे छोटे गर्तों में जल पाया जाता है। ये चरागाह एवं जल इनके यहाँ बसने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक माने जाते हैं। हमद के दक्षिण में मरुस्थल क्षेत्र में नेपथ नाम से जाना था। जो हमद का क्षेत्र रेगिस्तान है, उसके दक्षिण में नेपथ मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ पर भी छोटी छोटी घास पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त शेष अरब मरुस्थलीय क्षेत्र रेतीला होने के कारण निर्जल एवं जनशून्य है, यानी कोई मनुष्य नहीं रह सकता है। हमद एवं नेपथ क्षेत्र में जून से सितंबर के समय तीव्र गर्मी होती है। औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। ध्यान रखना, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर रहता है। तेज धूल भरी हवाएं दिन भर चलती रहती हैं। वर्षा नाम मात्र की होती है। दिसंबर जनवरी में शीतलता अधिक पाई जाती है। कभी कभी हिमपात भी हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में पश्चिमी विक्षोभ से हल्की वर्षा होती है, यानी भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा होती है, जिसके यहाँ से हल्की घासें उग जाती है। पशुओं का प्रमुख चारा इसी से प्राप्त होता है। निवास क्षेत्र के बाद हम शारीरिक लक्षण के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। बद्दू लोगों का कद सामान्यतः 160 से 170 सेंटीमीटर के आसपास होता है। इनका चेहरा लंबा होता है, नेत्र काले होते हैं, बाल काले, चमड़ी का रंग पीलापन लिए हुए होता है। ये लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया की भूमध्य सागरीय एवं आर्मीनाइट प्रजातियों की मिश्रण उत्पन्न प्रजातियों से है। ध्यान रखना, वापिस भूमध्य सागरीय एवं आर्मीनाइट प्रजातियों की मिश्रण उत्पन्न जनजाति से मानी जाती हैं। छोटा प्रश्न बन सकता है, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट करें। इन दोनों प्रजातियों के शारीरिक लक्षण बद्दू जनजाति के लोगों में पाए जाते हैं। अब इनका भोजन क्या होता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। बद्दू लोगों का भोजन ऊँटनी के दूध से प्राप्त होता है। दूध को कच्चा पीने के अतिरिक्त ये लोग दूध से दही, पनीर, मक्खन आदि बनाकर इसका उपयोग करते हैं। ऊँटनी के खट्टे दूध का उपयोग बद्दू लोग सामान्यतः अपने दैनिक भोजन में करते हैं। ठीक है ना। दूध के अतिरिक्त जौ, मक्का की रोटी, जानवरों का मांस आदि भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं। मेहमान आदि के आने पर ये लोग उसका सत्कार कहवा पिलाकर करते हैं। कहवा इसका प्रमुख पेय पदार्थ माना जाता है। इसके अतिरिक्त ये लोग भेड़ बकरियों का दूध एवं मांस का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं।
बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार ऊँटनी का दूध है, जिसे क्या कहा जाता है, रुवाला। ध्यान रखना, रुवाला किसे कहा जाता है कि बद्दू लोगों के भोजन का प्रमुख आधार ऊँटनी का दूध है, जिसे रुवाला कहा जाता है। अब इसके वस्त्र देख लेते हैं। ये क्या उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो सामान्यतः बद्दू लोग जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ क्या जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाते हैं। अतः गर्म जलवायु के कारण ये लोग सूती वस्त्र पहनते हैं जो बहुत ढीले ढाले एवं हल्के होते हैं। पुरुष सूती कपड़े के बने कुर्ती एवं पायजामा, जिसे अपन स्थानीय भाषा में चोगा कहते हैं, पहनते हैं। शीत ऋतु में भेड़ की बाल की बनी जैकेट का उपयोग करते हैं। सिर पर टोपिया पगड़ी बांधते हैं जिससे धूप से सिर का बचाव हो सके। स्त्रियां भी सूती कपड़े के मुलायम एवं हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। इनके कपड़े मरुस्थलीय जलवायु के अनुकूल होती है। ठीक है, अब इनके व्यवसाय देख लेते हैं। सामान्यतः ये एक जनजाति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती हैं, इसलिए प्रतिकूल जलवायु एवं जल की कमी कारण पशुपालन के अतिरिक्त व्यवसाय इनके नगण्य पाए जाते हैं। अतः इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। पशुओं में प्रमुख रूप से ऊँट, भेड़, बकरियां, घोड़े, खच्चर आदि जानवर पाले जाते हैं। ऊँट का महत्व सर्वाधिक होता है। ऊँट, घोड़े, खच्चर आदि पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर सामान लादने के काम आते हैं। भेड़, बकरियों से दूध, मांस, चमड़े तथा ऊँट से दूध, बाल, चमड़ा आदि प्राप्त होता है। मरुस्थलीय जलवायु में सर्वाधिक उपयुक्त जानवर ऊँट ही है। इसके गुद्देदार पैर रेगिस्तान में घसते नहीं हैं और आसानी से चल सकते हैं। यह पानी पिए बिना 1 से 2 सप्ताह तक रह सकता है, क्योंकि इसके शरीर में पानी संरक्षित करने के लिए अतिरिक्त थैली होती है, जिसका उपयोग यह पानी नहीं मिलने पर करता रहता है। ऊँट मरुस्थलीय क्षेत्र में एक दिन में 150 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है। ध्यान रखना, 150 किलोमीटर तक ऊँट यात्रा कर सकता है। ऊँट रेगिस्तानी क्षेत्र में यात्रा करने, चारा, पानी की तलाश करने में मुख्य परिवहन का साधन के रूप में माना जाता है। ऊँट बद्दू लोगों के आर्थिक स्तर का आधार माना जाता है। जिसके पास अधिक ऊँट होते हैं वह उतना ही धनवान पाया जाता है। कृषि करना प्रतिकूल जलवायु के कारण यहाँ असंभव है। यहाँ ये लोग कृषि व्यवसाय को निम्न स्तर का मानते हैं। केवल मरुद्यान के पास जहाँ समतल भूभाग होते हैं वहाँ ये लोग अपने खाद्यान्नों के लिए केवल जौ, मक्का, खजूर, खरबूजे, सब्जियाँ आदि बहुत कम मात्रा में उगाते हैं। अपने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए ये लोग व्यापार भी करते हैं। ऊँट, घोड़े, पालतू पशुओं के प्राप्त चमड़ा आदि बेचकर ये लोग आटा, वस्त्र, कहवा, खजूर आदि वस्तुएं भी प्राप्त करते हैं। अब इनके जहाँ ये निवास करते हैं उनके घर के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। बद्दू जनजाति के लोग हमेशा चारागाह एवं जल की खोज में भ्रमणशील रहते हैं। जहाँ भी जल एवं पशुओं के लिए चारा मिल जाता है वहाँ तब तक रहते हैं जब तक जल एवं चारा समाप्त नहीं हो जाते हैं। इसके बाद दूसरी जगह अपने निवास स्थापित करते हैं जहाँ चारा और जल मिल जाता है। यह हमेशा घूम कर जीवन व्यतीत करने लिए अस्थायी निवास बनाते हैं। विभिन्न जानवरों की खाल एवं कपड़े के बने तंबू से हमेशा साथ रखते हैं। जहाँ भी रुकते हैं वहाँ तंबू बना लेते हैं। तंबू के अंदर कपड़ा या चमड़ा लगाकर उसको अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। स्त्री, बच्चे एवं पुरुष के रहने के लिए अलग अलग खंड बनाए जाते हैं। बद्दू लोग समूह में रहते हैं और इनके मध्य में समूह में मुखिया का तंबू होता है तथा इसके चारों ओर अन्य लोगों के तंबू भी लगा दिए जाते हैं।